हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पर बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग आज 9 लेसन पढ़ेंगे। उसमें त्रिकोणमिति अनुप्रयोग की जो बात दिया रहता है, इसमें ये देखना है कि जो हम लोग लेसन 8 में जो पढ़े हैं सेम उसी तरह हम लोग को लेसन 9 में भी सेम उसी तरह दिया गया रहेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा कि यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम पूरा रहता है। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 प्रश्न होते थे, लेकिन 2024 में एनसीईआरटी बेस के अनुसार सिलेबस कट चुका है, जिसमें हम लोग का सिर्फ 15 ही प्रश्न पढ़ना है, जिसपे हम लोग त्रिकोणमिति में जितना हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सिर्फ उसी पर कार्यरत होगा। कौन से एक्सरसाइज का फार्मूला इसमें प्रयोग होने वाला है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होने वाला है, ये भी बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि हम लोगों का 8.1 जैसे ही पढ़ के आया, 8.1 में हम लोग वहाँ पर सिर्फ लाल बटे कक्का मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग बात किए। यदि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को देखने को मिला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिला था। क्या इस पे लगेगा? नहीं, इस पे नहीं लगेगा। उसमें क्या मिलकर लगेगा? हम लोग को लाल बटी कक्का मतलब कि जो हम लोग के पास पाइथागोरस का जो प्रमेय जो दिया गया था, उसी में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो दिया रहता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारा आएगा 8.2। 8.2 में हम लोग पढ़े भी हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा 8.1 भी देख सकता है, मेरे अपलोड वीडियो है यूट्यूब पर। और दूसरा है हमारे पास 8.2, वहाँ भी हो, वो भी अपलोड है, वहाँ पर आपको सब उपलब्ध है। आराम से वहाँ पूरी वैल्यू मिल जाएगा, जिससे कि आपको SWS परिवार अच्छे से अंक लाने में पूरा योगदान देगा। और इसी के साथ मैं अब लेसन पर चलते हैं। और दूसरी बात ये भी है, ध्यान देना है, 8.2 में यदि हमको वैल्यू याद रहेगा तभी हम 9 लेसन में सवाल लगा सकते हैं, अन्यथा सवाल नहीं आ सकता है। लेकिन मैं आपको वैल्यू याद करवा देंगे। मेरी वैल्यू याद करवाने के लिए मैं 8.2 वाली मेरी वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाकर देखिएगा, आपको मिलेगा। वहाँ पर से आपको वैल्यू सीखने के लिए, और उसी के साथ 25 फरवरी के नियरेस्ट देखना। वहाँ पर पेपर होने से जस्ट 3 दिन पहले ही मैंने एक त्रिकोणमिति का फार्मूला अपलोड किया था, जिससे कि मेरे होने वाले पेपर में बहुत अच्छा साबित हुआ था, जिसमें मैंने बोला था सिर्फ 7 और 8 अंक का, लेकिन ये उसका नंबर बढ़ गया। यहाँ पर नंबर बढ़कर हमारे पास 9 और 10 अंक कर दिया था। इससे ये साबित होता है कि त्रिकोणमिति कितना लाभदायक होने वाली है। और जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं, अब त्रिकोणमिति का दूसरा जो पार्ट है, त्रिकोणमिति हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। ये लेसन 9th की बात दिया गया है। लेसन 9th में क्या दिया जाएगा उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति में लेसन 9 एनसीईआरटी बेस के अनुसार, और ये हमारे पास जो न्यू सिलेबस है उस पर मैंने कार्य कर रहा हूँ, जिससे आपको डाउट ना हो सके। त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें हमारे पास ये भाग 1 होगा। ये क्या होगा? भाग 1 मतलब ये रखेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक बात समझनी चलेगी सबसे पहले कि इस लेसन का खासियत क्या है। हम लेसन की खासियत एक बात सिखाएंगे कि यहाँ पर उन्नयन और अवनमन का कोण की बात किया जाता है। 2 कोण का, उन्नयन
और अवनमन, इसी दोनों पर कार्य किया जाएगा। उन्नयन कहता ऊपर की बात करता है, अवनमन आने की बात, आओ की बात कर रहा है। इसमें डायग्राम बनेगा कैसे, इसका बात रहेगा, इस तरह की बात रहेगा। ये नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर जाने की जो बात करता है, यहाँ पर हमारे पास कोड बनाने की बात किया गया। एक कहता है मेरे पास जो भी कार्य होगा इस तरह का डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, वो बुला रहा है, यहाँ पर उड़ने की बात किया, यहाँ पर आने का, एक किसका बात कर रहा है, आने की बात, ये ऊपर जाने की बात, ऊपर जाओ, ये कर रहा आओ, आने की बात, समझ में आया। तो ऊपर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से आपको। अब यहाँ पे इसका कोड यदि बनाते हैं, जैसे यहाँ पर है तो इसका एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये थीटा यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के जो प्रोसेस होता है उस पर कार्य करेंगे। तीसरा पॉइंट हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, लाल बटे कक्का। इस पर हम विचार एक बार फिर से बता दे रहे हैं, साइन थीटा बटे के लंब बटे के कौन, लंब बटे के कौन, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के कौन। फिर मेरे पास क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि लंब बटे के आधार। इसी अनुसार मेरे पास फिर उल्टा कार्य करेंगे, टेन क्या हो जाए, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब। अब हमारे पास क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इसके बाद से तो कॉड बटे के आधार, कॉड बटे के आधार। फिर आ गया मेरे पास कोसेक, कॉड बटे के लंब, कॉड बटे के लंब। इसी का रोल है, और इसमें और कोई ज़्यादा के रोल की बात नहीं करना है। आपको वैल्यू रखनी आता है, जो कि यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो अपलोड है 8.1 वाली भी, 8.2 वाली भी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई प्रश्नावली नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही है, इसीलिए घबराना दम नहीं है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर, देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए लेसन 9 में जो बात दिया गया, पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि सर्कस एक कलाकार के 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है। मतलब इसे कहने का तात्पर्य है कि एक सर्कस वाला है जो 20 मीटर के डोरी पर चढ़ रहा है। सीधे चढ़ेगा नहीं, जब भी चढ़ेगा तो ऐसे ऐसे चढ़ेगा, सर्कस वाला होगा। आगे बात कहा गया है, दोनों तरह से हो सकता है। आगे चलते हैं, जो अच्छी तरह से तनी हो। अब तनी हुई बोला गया, ना कि सीधा बोला गया, सीधा नहीं बोला गया है, वो क्या बोला गया, तनी गई है। इसका मतलब ही है कि डायग्राम इसका आएगा कैसे। यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, 1 में हल लिखेंगे। आपको प्रश्न में बोलता जा रहा हूँ, आप वहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ठीक, इसमें ये बोला गया है कि एक सर्कस वाला है, सर्कस वाला बोला गया कि मैं 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा हूँ, लंबी डोरी पर चढ़ सकता हूँ। आप क्लियर ये बात नहीं हो पाया अभी, वो सीधा भी चढ़ सकता है और ऐसे भी चढ़ सकता है। ये हो गया प्रश्न, तो यही आएगा कि वो सीधा भी चढ़ सकता है और तिरछा भी चढ़ सकता है, तिर्यक। अच्छी तरह से तनी हो, तो तनी हो क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब इसका डायग्राम जो आएगा, इसका जो फिगर आएगा, फिगर में कैसे बनाएंगे, ये इस तरह का, जो कि तनी है। तनी है, क्या बोला गया, 20 मीटर बोला, क्या बोला गया है, 20 मीटर। आगे चलते प्रश्न क्या है। अब भूमि से सीधे लगे हुए खंबे से बांध दिया जाता है। तो एक खंबा लगा है, ये क्या मेरे पास है, खंबा, जिससे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। तनी हुई डोरी को खंबा से बांध कर दिया जा रहा है। तब उसके आगे बताया जा रहा है कि जो साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, जो खींच कर जो बांधा हूँ, जो यहाँ पर जो कोण बनेगा,
कितने डिग्री का? 30 अंश का। बोला गया है 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंबा मेरे पास क्या है, इसकी क्या बोला गया? ऊंचाई। इसका नामकरण करिए ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी। फिर सुन लो, मेरे पास कोई एक या कोई हम लोग जाते हैं मेला घूमने, वहाँ पर हम लोग के पास सर्कस दिखाने वाला दिखता है, हम लोग देखने चले जाते हैं। वहाँ पर सर्कस वाला क्या किया था, एक तनी हुई डोरी से, मतलब एक डोरी पर 20 मीटर चल रहा है, लेकिन वो डोरी कैसी है? तनी है। तो कैसे तनी होगी? इस तरह। तो ये क्या है? तनी गई है। तनी गई है, जब तनी है तो 20 मीटर, और किसी एक खम्भे से बांध कर रखा गया है। तो बताओ खम्भा की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पर ए बी सी मैंने मान लिया। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या दिया गया? त्रिभुज टाइप का है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रश्न में क्या दिया है? लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें आ सकता है? तो लाल बटे कक्का के अनुसार लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण, साइन कॉस टेन, साइन पर लंब और कर्ण दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए सी बी में, ठीक। अब हमारे पास क्या आया? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? क्योंकि इसी का रोल है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये चीज दिया गया है, और ये हमारे पास क्या बचा? तो लंब और कर्ण, लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। साइन का 30 अंश, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश। ए बी का मान h, ए सी का मान 20, साइन 30 अंश का मान मुझे याद नहीं है। तो मैंने बोला कि यदि आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक। एक बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा भैया, तभी आप समझ में आएगा। ये 8.2 में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 8.2 में जाएंगे तो वहाँ पर त्रिकोणमिति भी आपको मिलेगा। मैं तो आराम से पढ़ाया वो, वहाँ पर जो वहाँ से पढ़ा होगा उसको आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान क्या है? 1/√2। साइन 30 अंश का मान कितना है? √3/2 होता है। अब इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। इसी पर हमको कार्य करना है। तो साइन 30 अंश का जो मान कितना होता है? 1/2, h/20। हमने त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 20/2 बराबर h कितना आ गया? 10, मतलब 10 बराबर h। तो कितना मतलब आ गया? h बराबर 10 मीटर। कितनी दूरी आ गई? कितना तय किया मेरे पास? 10 मीटर। समझ में आया? एक बार और देखो, एक सर्कस वाला है, सर्कस वाला एक तनी हुई डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस वाला क्या कर रहा है? तनी हुई डोरी पर चढ़ रहा है, जिसकी लंबाई 20 मीटर दिया गया। अब बोला गया है कि जो खम्भा से मैं बांध कर रखा हूँ वो कितनी सेंटीमीटर, सॉरी वो उसका हाइट मुझे बता दो, ऊंचाई। उसका यदि ऊंचाई पूछ रहा है तब तो यहाँ पर मैंने बोला कि लाल बटे कक्का के अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ पर थीटा पर त्रिभुज ए सी बी में, तो साइन थीटा बराबर ए बी बटे के, क्योंकि लंब बटे के कर्ण ही है, लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी हमारे पास क्या होता है? 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने रख दिया साइन थीटा बराबर ए बी बटे के ए बी का मान कितना? h, ए सी का मान 20। अब 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 रख दिया गया। ये हमारे पास कितना आ गया? त्रिज्या को मल्टीप्लाई कर 20/2 काट दिया 10, h बराबर 10, मतलब कि 10 मीटर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर आएगा, जिससे कि हम लोग का ये सवाल करेक्ट हो। इसकी जो हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। नेक्स्ट चलती है, अगले प्रश्न में चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है? दूसरे प्रश्न में दिया गया है, दूसरा प्रश्न में दिया गया है कि
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब पता नहीं आंधी आ गई और पेड़ टूट गया, आंधी आई और क्या हुआ, पेड़ टूट गया। तो पेड़ कितना लंबा होगा? पहली बात तो डायग्राम पर डिपेंड करता है, लाइन खींच दिया, ठीक। अब मेरे पास ऐसे आएगा, क्योंकि ये टूट जाएगा तो ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जब ये मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ का इतना हिस्सा टूट गया, लटक जाएगा कि नहीं लटकेगा? जब लटकेगा तो बोला गया कि इसके पाद बिंदु की जो दूरी होगी, मतलब प्रश्न देखिए फिर से, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ये वाला जो भाग है क्या करता है, मुड़ जाता है। तो पेड़ के शिखर जमीन से छूने लगता है। ये जो टूटा हुआ भाग है ये क्या कर रहा है, ये मेरी जमीन से स्पर्श करने लगता है, मतलब कि छूने लगता है। तब 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 अंश का कोण बनता है। अगला क्या दिया गया आगे उसमें, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ ही है, पेड़ ही, इसके पाद बिंदु की जो दूरी है, जो गिरा है, तब जहां शिखर के जमीन को छूता है, जहां से टूटकर शिखर जमीन को छूता है, उसके इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहली बात तो हमने माना है कि पेड़ कितना बड़ा होगा, इसका मतलब इसका डायग्राम ये इस तरह है, ठीक। हमने माना कि मेरा पेड़ था, आधी आया तो ऐसे टूट गया, ए बी सी, ये माना तो इसको मान दिया ए डैश, ठीक। मान ले कि भाई ये डैश था, कोई भी मान सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है, ठीक। आधार और लंब, अब बताओ आधार और लंब किस में दिखाई दे रहा है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ओ इसमें आता है साइन कॉस टेन, टेन में आया। किस में आ गया? टेन में। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे ए सी बी में, ठीक। आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार, लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी, आधार क्या है? बी सी। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना बोला गया? 30 अंश। ए बी का मान पता है? नहीं। एच। बी सी का मान पता है? हाँ। बी सी का मान कितना? 8। ए बी का मान कितना? एच। आगे चलते हैं थोड़ा से, टेन 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/√3। क्योंकि भैया मुझे याद नहीं है, तब कैसे करेंगे आप? मैंने बताया कि 8.2 में जाना पड़ेगा, तभी कार्यरत हो पाएगा। एच बटे की 8, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर 8/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा ध्यान सुनना। प्रश्न में बोला क्या गया था? हमारे पास एक पेड़ था, मान लीजिए इतना बड़ा मेरे पास पेड़ है, लगभग में मेरे पास इतना बड़ा पेड़ है, और मेरा पेड़ ऐसे टूट गया। जब टूटा तो बोला गया जो टूट गया है इसकी लंबाई बताओ। तो ध्यान देना, इसकी लंबाई का मतलब है, मतलब ये पूछ रहा है और हमारे पास ये तो दिया है, मतलब कि आधार और कर्ण, समझ में आया कि नहीं है? अब इसको मैं सीधा कर दूंगा तो ये लंबाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो टूटा हुआ भाग किया है यही है, बोला इसकी लंबाई ज्ञात करो, और हमारी ये चीज़ दिया है, मतलब ये चीज़ और नीचे वाला 8 और ये,
मतलब कि कहने का तात्पर्य ए और ए पूछ रहा है, मतलब मेरे जो टूट गया था ई और ए पूछ रहा है, एच का भूल जाएंगे, यल को एच को भूल जाएगा। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, किसमें कर्ण और आधार आता है, साइन कॉस टेन, टेन होगा, टेन के जब भी जाएंगे आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, जहाँ से मैंने ले लिया जब भी उसके आगे अलग कार्य करेंगे। टेन के बाद कॉट क्या आएगा, सेक, सेक में दिखाई दे रहा कर्ण और आधार, ओ इसका मतलब कि सेक थीटा बराबर सेम वही प्रोसेस है, सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे के आधार, कर्ण क्या है AC बटे के BC। अब इसका मान कितना हो जाएगा, सेक 30 अंश, AC का मान कितना है ये पता है, नहीं रहने दो भाई, BC का मान पता है, हाँ 8। अब सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 बटे के √3, 2 बटे के √3 बराबर AC बटे के 8, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 8 बटे के √3 बराबर AC, 8 दूनी के 16 √3 बराबर AC आ गया। ठीक, आगे चले। अब तो कहोगे भैया इसका भी निकाल दिए इसका भी निकाल दिए, तब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो प्राप्त होगा। हाँ, इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया A-B, लिखेंगे यहाँ पर A-B बराबर A-A, A-A प्लस A और B, ये आ गया। A-B का मान हम ज्ञात किए हैं, हाँ कहाँ ज्ञात किए हो भैया, कहोगे कि यही AC है, AC का मान ही तो सीधा आप करेंगे, तो इसका मतलब कि एक स्टेप बढ़ाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा A-A बराबर AC बराबर 16 बटे के √3 आएगा। यही बात हुआ कि नहीं हुआ, जब यही मान जब ऊपर जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका मान दिया गया है 16 बटे के √3 प्लस AB का मान कहीं दिया गया था, जिसमें AB का मान क्या है, हाइट, AB का मान h हम रख देते हैं, तो यही हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर AB बराबर या AB बराबर h बराबर 8 बटे के √3, ये भी सही है, आपको समझने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा, 8 बटे के √3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों जब सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे √। अब इन दोनों को ऐड हो जाएगा 16 प्लस 8, कितना हो जाएगा आपके पास, 8 6 24, मतलब 16 8 24 हो जाएगा, 24 बटे के √3। अब यहाँ पर इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अंश और हर में मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया जाएगा, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा ठीक। अब इसका लिखा 24 बटे के √3 गुणे √3 बटे के √3, 24, अब इसको लिख देंगे √3, √3 में उड़ा तो 3 आ जाएगा सी, क्योंकि सेम है इसलिए 1 नंबर, 3 बाटे 24। इसका मतलब कि मेरे पास निकल के आया 8 √3 मीटर, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो मेरे पास 8 √3 मीटर की बात करता है। फिर से एक बार देखेंगे, देखो हम लोग के पास जो प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ACB में tan की बात करेंगे, क्योंकि लाल बटे कक्का के अनुसार, तो हमारे पास tan 30 अंश का मान 1 बटे √3, और हमारे पास BC का मान जो पता है यहाँ पर रखा गया, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देकर इतना लाया गया था।
फिर इसी तरह सेक थीटा की बात किया गया था। सेक थीटा का क्यों किया मैंने, क्योंकि इस भाग का बात पूछा गया, जो टूटा हुआ भाग की लंबाई की बात पूछा, तो मतलब कि जब तब जाकर मैंने इसकी बात लंबाई जब निकालेंगे तब पूरे पेड़ की ऊंचाई, इसीलिए लिखा हूँ पेड़ की ऊंचाई, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमारे पास 803 आया। तो मैंने यहाँ पर सेक की बात किया, मैंने बोला था कि इसका 10 की बात कर लिया तो कॉट आता है, सेक आता है। सेक 30 अंश का मान 2/3, फिर AC को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और 8 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A' बराबर AC बराबर 16/3, क्योंकि इसकी लंबाई इसकी दोनों क्या होगा, सेम होगा, जब उसको सीधा करके खड़ा किया जाएगा तब। तो हमारे पास A' B, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर A' प्लस AB, इसकी वैल्यू ये दिया गया था, AC की AB की वैल्यू यहाँ पर दिया गया था, दोनों को जोड़कर हमारे पास 24/3 आ गया। अंश और हर में √3 का गुणा करने की बात किया गया था, तो मैंने √2 गुणा किया तो 24/3 सेम था, 3 आ गया, 3 8 24, 8/3 पेड़ की ऊंचाई आ गई। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब घबराना आदम नहीं है, और जो हिम्मत हार गया वो सब कुछ हार गया, और जो हिम्मत नहीं हारा वो सब कुछ पा गया। जीवन काल में संघर्ष करना अति आवश्यक है। जो संघर्ष किया उसी को सब कुछ मिलता है, जो संघर्ष नहीं किया उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए भाई आपको संघर्ष करना है और दिन रात एक करके पढ़ना है, जिससे कि आपके परीक्षा में आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ वहाँ पर लिख कर अच्छे से आ सके, जिससे कि आपके गार्जियन अच्छे से उस नंबर को देखें तो कह सके कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे से पढ़ रहा है, ये ना कह पाए कि हमारा बेटा और बेटी ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब बात को ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, करियर में थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती रहती हैं, उसे हिम्मत दम नहीं हारना है। अगला दिया गया प्रश्न कि एक ठेकेदार है, सोच लो खुद कि मैं एक ठेकेदार हूँ, मैं क्या हूँ, एक तरह का ठेकेदार हूँ। जब ठेकेदार हूँ तब बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। जब मैं ठेकेदार था, समझो कि मैं एक क्या हूँ, ठेकेदार हूँ। जब ठेकेदार हूँ तो मेरे 2 बच्चे हैं और उन लोग खेलने के लिए मैं पार्क में जाता हूँ, तो उनके फिसलने की जो पट्टी, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो फिसलने के पट्टी की बात करते हैं, जो सरकते जिसमें से हैं, जैसे घर में भी होता है सरकने वाला होता है। आगे चलती है, 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी सीढ़ी फिसलन पट्टी के लिए बनाया गया जो 1.5 मीटर की ऊंचाई की हो और जिसका कोण 30 डिग्री का हो। मतलब कि इसके कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो फिसलन पट्टी होगी, हमारे पास जो फिसलन पट्टी होगी, बोला गया कि एक छोटा सा मेरा बच्चा है, समझो कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए मैंने फिसलन पट्टी बनवाया था 1.5 का पार्क में। ठीक, इसका जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री कोण बनवा रहा हूँ। मतलब मेरे बच्चा के इसकी उम्र जो है, बोला गया है कि 5 वर्ष से कम है। इस बच्चे की उम्र कितनी है, 5 साल की कम है। जैसे थोड़ा और आगे बढ़ा तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए, अब इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की हाइट हो, मतलब इसकी ऊंचाई थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया, एक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं।
सीढ़ी बना दिया जाता है भाई, चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे कैसे? ठीक, ये मेरे पास सीढ़ी है। इसकी जो हाइट दिया गया, पूरी हाइट 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका जो कोण दिया गया है 60 अंश का दिया गया, यही बोला गया 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए प्रत्येक, मतलब कि मेरे छोटका भी लड़का का और मेरे बड़का भी लड़का का, दोनों का जो फिसल रहे हैं उसकी क्या बोला गया है? लंबाई। क्या बोला गया है? लंबाई। आपके पास क्या क्या दिया गया है? इसका लंबाई और इसका। बात समझ आया? अब नामकरण करिए, ए बी सी। ठीक, ए बी सी कर दिया, यहाँ पर करते डी और यहाँ पर करते ई। ठीक, अब हमने क्या किया? ए बी सी और ई बी डी कर दिया। इधर छोटा बच्चा, इधर बड़ा बच्चा। अब कहोगे ये हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या इसका डायग्राम अलग अलग बन सकता है? हाँ, बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। छोटे लड़की के लिए अलग और बड़े लड़की के लिए अलग, तब भी हो जाएगा। डायग्राम देख लो थोड़ा सा। छोटका बेटवा के लिए इतना और बड़के बेटवा के लिए ये वाला। यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है। अब बताओ निकाल लोगे कि नहीं? इसकी पूछा गया है तो ये भी निकल जाएगी। सेम वही बात कहा कि नहीं? मैंने सेम बताया, इसलिए तो मैं सीढ़ी बनाया हूँ। इसलिए मैंने क्या बनाया हूँ? सीढ़ी, कि हमारा बच्चा क्या हो? चढ़े और उस पे से आसानी से उतरे, फिसले। पहले छोटे बच्चे की काम करेंगे। त्रिभुज ई डी बी में, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? लंब दिया है, कर्ण। कर्ण की तो बात पर पूछ रहे हैं। लंब और कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण किस में आ गया मेरे पास? साइन में। किस में आ गया? साइन में। मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब ई और बी बटे के कर्ण क्या है? ई डी या डी डी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? साइन 30 अंश। इसकी वैल्यू कुछ पता है? हाँ, 1.5। क्या इसकी वैल्यू रखना है? सॉरी, इसकी वैल्यू दिया है? नहीं, इसको ज्यों का त्यों। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2, 1.5 डी ई। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो डी ई बराबर 1.5 गुणे 2, डी ई बराबर 15 दूनी के 30, मतलब कि दशमलव लगा देंगे तो हट जाएगा। इसका मतलब मेरा बच्चा जो है, मेरे बच्चा कितने मीटर की हाइट से फिसल रहा है? फिसला हुआ है 3 मीटर की। कितने? 3 मीटर का बात किया गया था। बात समझ में है? एक बच्चा निकल गया। अब मेरा दूसरा बच्चा की बात करेंगे। ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी। देखो अदम, आराम से पढ़ो, घबराओ अदम में। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुझसे जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आज लगभग यस परिवार पर 6000 विद्यार्थियों का आवागमन हो रहा है, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, तभी ऐड हो रहे हैं, अन्यथा तो ऐड होते नहीं। इसलिए भाई आप भी जुड़ो, और जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई बेनिफिट होगा। तो यहां पर मैं बात करती हूं ए से बी में, यहां भी सेम उसी तरह प्रोसेस की बात करें, कर्ण और लंब। तो कहेंगे सर यहाँ पर साइन का प्रयोग कर लिया, फिर बात कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं,
क्या किसका प्रयोग करेंगे तब? साइन का प्रयोग नहीं करने देना है। अब उसके आगे हमारा तो बस सिर्फ यही मिला था। साइन के बाद क्या आएगा? कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका मतलब कि हमको कोसेक पर जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉण बटे के लंब। तो कॉण क्या है? ए सी। लंब क्या है? ए बी। अब ए सी कोसेक थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। ए सी का मान पता है? नहीं, रहने देंगे। ए बी का मान कितना है? 3 मीटर, 3 लगभग। कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? कहेंगे कि जो सेक 30 अंश का मान होता है वही मेरे पास क्या होता है? कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा। मतलब कि 2/3 ए सी का मान कुछ नहीं है, 3 लिख देंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूनी के 6 बटे के √3 ए सी। अब यहाँ पर प्रमेयीकरण करेंगे, लिखेंगे क्या? अंश व हर में, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। यदि गुणा करते हैं तब 6 बटे के √3 गुणे √3 बटे के √3 सेम आया। जब सेम आया तो मैं क्या कर सकते हैं भाई? जब सेम प्रोसेस आता है तब वहाँ पर क्या कर सकते हैं? तब इसको लिखते हैं 6√3 बटे के। अब दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे? 1 टाइम, मतलब कि रूट हट जाए 3, 3 दूनी की 6, मतलब कि कितना गया? 2√3। मतलब कि हमारे पास किसका मान आ गया यहाँ पर? ए सी। किसका आ गया? ए सी। ये सब किसका मान आ जाएगा मेरे पास? हम लोग बात करेंगे कि ए सी का मान हमारे पास आ गया। ये कितनी मीटर की हाइट की बात किया गया था? इतने मीटर। जो हमारा जो बच्चा है, इतने मीटर की जो बात किया गया, दर्शाने की जो बात की गई थी, जिससे कि मेरा बच्चा सही ढंग से चढ़ा और अच्छे से क्या हुआ? उतर गया। चढ़ने वाली लंबाई 1.5 है और उतरा जिसमें फिसल रहा था छोटा मेरा बच्चा, ये 5 वर्ष से क्या है? कम है। 5 वर्ष से कम की बात है। ये मेरा बच्चा है। ये क्या है मेरे पास? एक बच्चा है। अब बच्चा का डायग्राम भी बना लो भाई। ये मेरा बच्चा है। अब बच्चा का जब तक डायग्राम नहीं पता रहेगा तब तक कैसे पता चलेगा? ये कितनी, हमारा बच्चा कौन है? 5 साल का छोटा। इधर बच्चा बना देते हैं 5 साल से बड़ा। ये क्या हो गया? 5 साल से अधिक। ये भी इधर फिसल रहा है। अब क्लियर आ गया? ये बच्चा इधर फिसला और ये बच्चा इधर फिसला। ये बोला कि मैं कितना फिसला? तो हम बताया कि 2√3 मीटर फिसला। एक बोला क्या कि मैं कितना फिसला? तो बोला कि मैं 3 मीटर फिसला। बात समझ में आया? तो जो प्रश्न जो दिया रहता है हम उसी तरह लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो प्रश्न जैसे दे दिया लगा दिया, रट लिया। नहीं, रटा नहीं जाता है, लगाया जाता है और तभी मज़ा आता है। खुद सोचो कि मैं एक तरह का ठेकेदार हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा की उम्र 5 साल से कम है, एक का 5 साल से अधिक है। बस प्रश्न लग गया था। तुम खुद ही आधा सॉल्व कर दिए भैया, मैं क्या कुछ किया? नहीं किया। खुद से डायग्राम बनाओ, आराम से हल करो, ये तो आ गया। तो इस तरह की बात, एक यहाँ पर आंसर आपका है और एक आपका यहाँ पर आंसर। ठीक, आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगा। फिर कल मिलते हैं और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। और डेली का डेली और हमारे चैनल से जुड़िए, अपने मित्र से, अपने फ्रेंडों से, अपने स्कूल में जितने दोस्त हैं उनसे भी हमारे चैनल SWS से जुड़ने की बात करिए, जिससे कि उनको लाभ मिले भाई, आपको मिले और उनको मिले। यदि SWS से नहीं सर्च हो पा रहा है तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत इस चैनल का नाम है।
जिससे कि आपको पता है कि विद्यार्थियों के साथ अच्छे से काम करने का पूरा सहयोग देने का हो रहा है, जिससे कि बच्चों को कोई 1% का कमी ना हो। ठीक है, आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।